पंडित जी, ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आखिरी पीएम होंगे। हाँ, अंतिम प्रधानमंत्री ये लिखा है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ। हम्म, और जो उनकी दल के विरोध लोग वो मेरे विरुद्ध में प्रोपागेंडा करते हैं। किस तरह का है, बहुत प्रकार करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, हम्म, इस देश में जितने संत आए, किसी संत ने आज तक सुनाम नहीं मिला जो प्रकृत संत है, जिन्होंने धर्मशास्त्र रचना किए, उनको निंदा मिला। मैंने भविष्यमालिका गुप्त था, जो कोई हिंदी भाषाभाषी, अंग्रेजी भाषाभाषी भारत में किसी को उड़ीसा के सिवा जानकारी नहीं था। 40 साल अध्ययन करके उस पुस्तक को मैंने फ्री PDF में मानव सभ्यता कल्याण के लिए छोड़ा। फिर मेरे को दबाया आया, तुम उस पुस्तक को विड्रॉ करो। क्यों? तो जिन्होंने पुस्तक लिखते हैं उन लोगों के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, कुछ परंपरा के ऊपर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचना की है, अयोध्या से उनको निकाल दिया गया। तो ऐसे धर्म कार्य जो सच में करते हैं उनके ऊपर आपदा आता है। मेरे पर भी आया, पर असुरों ने कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। आज भी हिमालय की तरह खड़ा हूँ। भगवान कल्कि की इच्छा है, 32-34 में सत्ययुग का आगमन हुआ। कल के भगवान संपूर्ण संहार कब करेंगे उनका इच्छा, पर सत्ययुग का आगमन बिल्कुल होगा। मैं शास्त्र में लिखा हूँ 32-34 में सत्ययुग का आगमन होगा। पंडित जी, लेकिन उसके पहले भारत का आप भविष्य किस तरह का देखते हैं? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस तरह की भारत दिक्कत का है, भविष्य विश्व अमेरिका में का जो सबसे रुख है। अच्छा है। अच्छा। सबसे अच्छा है, अमेरिका से अच्छा है, सबसे अच्छा है भारत का भविष्य। विश्व गुरु बनता हुआ देख रहे हैं आप? भगवान जिस देश का शासक बनेंगे, जिस देश में जन्म है, वो विश्व गुरु नहीं बनेगा और कौन बनेगा? और कौन बनेगा? मोदी जी का भविष्य? मोदी जी अच्छे हैं, उनका भविष्य और क्या चाहिए? जो भारत का नहीं, प्रधानमंत्री। कई लोग कह रहे हैं कि कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ही आखिरी प्रधानमंत्री होंगे और उसके बाद सत्ययुग आ जाएगा, तो उसका मतलब एक और कार्यकाल उनका है, तो ये वाला तो पूरा करेंगे ही करेंगे, ये तो तय हो जाता है। देखो, बात एक कहता हूँ, मोदी जी का भविष्य तो ऑलरेडी हो चुका है। देश का प्रधानमंत्री से और बड़ा भविष्य क्या है? पहला बात। दूसरा बात है, उनका भविष्य में वो कल्कि भगवान के संश्लिष्ट में रहेंगे और कल्कि भगवान का कार्य को करेंगे। और उन्होंने जिस पावरफुल सोल है, जिस उनका जो आध्यात्मिक शक्ति है, कोई देवता हो, कोई राजा हो, कोई बड़े हों, तो भगवान उसी हिसाब से उनको पदवी दे सकते हैं। बाकी पंडित जी, हमारे देश में और भी आप देखेंगे कि देश में क्या एक ही शासक होंगे या फिर और भी शासक? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है लोकतंत्र भी खत्म हो जाए। नहीं, लोकतंत्र जब राम राज्य आएगा तब खत्म होगा। तभी की बात तो कर रहे हैं। उसी समय तक हमारी प्रधानमंत्री हाँ, उनके आगे की बात कर रही हूँ। नहीं, वो तो लास्ट तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके आगे तो राम राज्य होगा। भाई, राम राज्य में ही क्या होगा? राम राज्य में भगवान सिर्फ शासन करेंगे, भक्तों को रजा बनाएंगे। अच्छा। लाखों भक्तों को रजा बनाएंगे, राजसूय यज्ञ करेंगे, जैसे हर युग में करते हैं। राजसूय यज्ञ में शब्द भक्तों को प्रभु बुला के करेंगे, ये सब कार्य होगा। आप तो कह रहे हैं दिल्ली से पूरे दुनिया का शासन करेंगे भगवान। हाँ, खुद राजगद्दी पर बैठेंगे। ये तो लिखा है, बड़ो रामो राजा है वे दिल्ली सिंहासन है, शास्त्र में लिखा है। बड़ा राम राजा है वे के ही प्रतिद्वंदी न थी, उनके प्रतिद्वंदी कोई विश्व में नहीं रहेगा। और सारा विश्व को, सभी देश को राज्य बना देंगे, भारत रहेगा हेडक्वार्टर हो जाएगा भारत। और सबसे बड़ी बात तो ये है यूनाइटेड नेशन। जो बचेंगे सारे के सारे वेजिटेरियन हो जाएंगे, शाकाहारी नहीं, शाकाहारी होके जाएंगे, उससे पहले शाकाहारी होना पड़ेगा। पंडित जी, आपको लगता है आने वाले वक्त में मोदी जी से जब मुलाकात होगी तो वही ये जो कल्कि को लेकर जिस तरह का हम देख रहे हैं कि उनमें भी बहुत उत्साह है भगवान? देखो, मोदी जी से भले हमारा मुलाकात नहीं है, हाँ, पर जिस विचारधारा को मैं सारा विश्व में प्रचार करता हूँ, वो भारत की सर्वोच्च पदवी पर बैठे हैं। उनको अनजान कुछ नहीं है, उनको सब कुछ जानकारी है। और सच में वो भी भगवान का भक्त है। और जो भगवान का भक्त है वो भविष्य मालिका को कैसे छोड़ेंगे? मेरे विचार में वो भी उसको सुन रहे हैं, वो भी उसको जान रहे हैं। मुलाकात जरूरी नहीं, मुलाकात बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा ये हमारी देश के रक्षा काम में वो हैं, और देश रक्षा का कार्य से जो निष्ठा के साथ वो काम करते हैं, उनका निष्ठा, उनको भगवत शक्ति मिले और देश आगे बढ़े, देश मनुष्य, देश के नागरिकों का कल्याण हो, वही जरूरी है। हमारी बार में सोच के क्या मिलेगा? हमारी बार में हम अगर मिले तो हमारा बढ़ावा से क्या मिलेगा? जब भगवान का बढ़ावा होगा तब हमारी आत्मा को कल्याण मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, वही चाहिए।